तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लोड बैलेंसिंग को, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोड बैलेंसिंग क्या है, तो कह रहा है कि लोड बैलेंसिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक और अ कंप्यूटेशनल टास्क अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और रिसोर्सेज टू इंश्योर ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम एंड अवॉइड ओवरलोडिंग एनी सिंगल सर्वर। यानी जो लोड बैलेंसिंग टेक्निक है इसका यूज करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी इनकमिंग नेटवर्क्स होते हैं ट्रैफिक उसके अकॉर्डिंग, और जो भी कंप्यूटेशनल टास्क होता है जो कि मल्टीपल सर्वर्स और रिसोर्सेज को इंश्योर करता है ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और रिड्यूस करता है ये रिस्पॉन्स टाइम को, और अवॉइड करता है जो भी आपका ओवरलोडिंग होता है किसी भी सिंगल सर्वर का उसके अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। यानी ये एसेंशियल होता है इंप्रूव करने के लिए जो भी आपके अवेलेबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होता है किसी भी सिस्टम का, particularly in distributed architecture like cloud computing, वेब सर्वर्स और डेटा सेंटर, इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अब यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट आता है जो कि लोड बैलेंसिंग के अंदर यूज होता है। की कंसेप्ट इसमें आप देख सकते हैं, चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये काम करता है, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। दूसरा आपका आता है फॉल्ट टॉलरेंस, ये मेंशन किया गया है। तीसरा आपका आता है स्केलेबिलिटी, ये दिया गया है। चौथा आपका आता है हाई अवेलेबिलिटी, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बताता है। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ लोड बैलेंसिंग, यानी लोड बैलेंसिंग कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग। तो हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग क्या होता है पूरा यहाँ पे बताया गया है, और इसके एडवांटेज दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग। सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है वो दिया गया है। तीसरा आपका आता है क्लाउड बेस्ड लोड बैलेंसिंग। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एडवांटेज दिए गए हैं और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है टेक्निक ऑफ लोड बैलेंसिंग, यानी लोड बैलेंसिंग के कौन कौन से टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहला टेक्निक आता है राउंड रोबिन टेक्निक। काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर टॉपिक है ये, तो मिस नहीं करना है आपको, अच्छी तरीके से इसको लिखना है, याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ओके, टेक्निक फॉर लोड बैलेंसिंग, यानी लोड बैलेंसिंग के अंदर टेक्निक जैसे राउंड रोबिन अभी हमने बताया, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है लिस्ट कनेक्शन, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद वेटेड राउंड रोबिन आता है, उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है। आईपी हैज दिया हुआ है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। उसके बाद आपका है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है। उसके बाद आता है लोड बैलेंसिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के लोड बैलेंसिंग जो है उसके की फीचर्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑटो स्केलिंग है, इंटीग्रेटेड हेल्थ चेक्स है। अब यहाँ पे आता है कुछ बेनिफिट जो कि लोड बैलेंसिंग के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दूसरा होता है स्केलेबिलिटी। तीसरा आपका आता है फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। चौथा आपका आता है फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। पांचवा आपका आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे चैलेंजेस है जो कि चैलेंजेस फेस किए जाते हैं लोड बैलेंसिंग के अंदर। सबसे पहला चैलेंज आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी का। दूसरा चैलेंज आता है सेशन परसिस्टेंस का। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।